सर्च कर रही थी तो ग्रीन बिल्डिंग या ग्रीन आर्किटेक्चर को लेकर हर जगह यही लिखा आ रहा था कि ये एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है। Okay. कहीं यूके, कहीं इटली, कहीं तो इंडिया छोड़कर बाकी हर जगह का नाम आ रहा था कि इट्स अ फॉरेन कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा कि ये तो भाई भारत में, हमारे इंडिया में पता नहीं कितने सालों से, शायद बाबा आदम का जमाना अगर मैं कहूँ तब से चला आ रहा है ग्रीन आर्किटेक्चर, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे देखा अनदेखा इंडिया के आज के पॉडकास्ट में ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ और आज मैं बातचीत कर रही हूँ, आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद एन आर्किटेक्ट अमित मुराव, जो कि पार्टनर है आश्रय डिजाइन कंसल्टेंट्स में, विच इज अ 3 decade ओल्ड कंसल्टेंसी फर्म दैट डील्स विद इंटीरियर्स, हम कहें अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज एंड अ लॉट मोर प्रोजेक्ट्स लाइक दैट। सो जो कि स्पेशलिस्ट है ग्रीन आर्किटेक्चर में, इसीलिए मैं इनके साथ आज बातचीत कर रही हूँ ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट पर। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। Thank you so much, Mansi. हाउ आर यू? I'm doing very well. Okay. Thank you so much. Thank you Thank for having me here. या सो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी बिफोर वी जंप टू कि ये ग्रीन आर्किटेक्चर और ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है क्या, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते Sure. हैं और बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इंडियन है कि फॉरेन है। जी, आपने जो पॉइंट ट्रेस किया है बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है, बिकॉज कई बार हम लोग चीज़ों को एक फॉरेन कॉन्सेप्ट समझ के एक्सेप्ट करते हैं। हमें लगता है ये कुछ नई चीज़ आई है और हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, स्पेशली ये फॉरेन में होती है तो हम एब्सोल्युटली। करेंगे। जबकि ये सारी चीज़ें नेटिव है। मैं कहूँगा कि इंडिया में देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रीन आर्किटेक्चर बेसिकली इज रिलेटेड विद सस्टेनेबिलिटी। जो हमारा एंशिएंट कंस्ट्रक्शन होता था, इवन मैं टेम्पल्स की बात करूं, सेंचुरीज ओल्ड, मैं डेकेड्स भी नहीं, सेंचुरीज ओल्ड जो टेम्पल्स होते थे, पैलेसेस होते थे, हवेलीज होती थी, ये सारी सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल्स पे ही बनाई जाती थी। इनहेरेंटली वो सस्टेनेबल थी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो विजडम है इन जनरल, नॉट जस्ट इन आर्किटेक्चर बट आई थिंक लाइफ इन जनरल, विजडम कहीं ना कहीं हम लूज करते आते हैं। फिर कोई फॉरेन कंट्री या कोई फॉरेनर ये चीज करेगा और हम उसको देखेंगे कि हाँ, और कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, लेट्स एक्सेप्ट दिस। सो रीब्रांड होके हमारे पास आ जाती है। इट्स नॉट दैट इट इज समथिंग न्यू। सो डेफिनेटली इट्स बीन देयर इन इंडिया सिंस सेंचुरीज। ओके, एंड इफ यू गो एंड सी सम एंशिएंट टेम्पल्स, पैलेसेस एक्सेट्रा, आप नोटिस करेंगे, जैसे आप बहुत गर्मी में भी जाएंगे तो आप वहाँ पे जाके आपको कूल एटमॉस्फेयर मिलेगा, राइट। आप नोटिस करेंगे कि एक अलग तरह का कंफर्ट मिलेगा वहाँ पे आपको, उसके लैंडस्केप के कारण या उसके आर्किटेक्चरल डिजाइन के कारण या मे बी वेंटिलेशन के कारण। सो ये चीजें नेटिव है इंडिया में, नेटिव रही हैं एंड बहुत साल से रही हैं। हर किसी के घर में, इवन इफ यू रिमेंबर हमारे दादाजी या नाना जी के घर, उनके घर अगर आप कभी जाते थे तो आपको गार्डन प्रॉपर मिलेगा जिसमें छोटे पौधे नहीं, बड़े बड़े फल देने वाले पेड़ होते थे, छायादार पेड़ होते थे जिनके नीचे लोग अपनी बुक्स पढ़ते थे, बातें करते थे। सो वही कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली। एंड आप देखेंगे, आपने बिल्कुल सही रेलेवेंट आपने पॉइंट रेज किया। जैसे जो रेसिडेंशियल डिजाइन होता था पहले के, जो घर होते थे इंडिविजुअल, कहीं नहीं, मैं कोई बहुत बड़ी हवेली की बात नहीं कर रहा, नेचुरली एक कोर्टयार्ड होता था घर के अंदर। वो कोर्टयार्ड के अराउंड रूम्स हम देखते थे। ये सारे ग्रीन आर्किटेक्चर से कनेक्टेड ही पॉइंट्स हैं। उसका एक रीजन है कि क्यों वहाँ पे कोर्टयार्ड दिया जाता है, वो किस तरह से शेडिंग और वेंटिलेशन में हेल्प करता है। सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अब हम रीएनालाइज कर रहे हैं कि अच्छा इसलिए वो कर रहे थे, बट वो पहले से होते चले आ रहे हैं। सो देयरफॉर इट इज नॉट अ फॉरेन कॉन्सेप्ट, इट इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट। हाँ, अब चीज़ें रीब्रांड हो गई हैं, थोड़ा फॉर्मल स्ट्रक्चर में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी गई हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं फॉरेन टच आ गया है, बट दीज प्रिंसिपल्स आर डेफिनेटली इंडियन। आपने जैसे ये कहा ना कि बीच में हमें कोर्टयार्ड रखते थे एंड उसकी सराउंडिंग में रूम्स होते थे, टोटली मेरे माइंड में पिक्चर आ गई उस घर की जो मैंने देखा था, जो पहले ऐसा था, बट देन रिवैम्प होके, रेनोवेट होके अब वो कोर्टयार्ड हट चुका है और अब अभी मॉडर्न घर बन चुका है। सो इट्स लाइक कि हम लोगों ने अपनी आदतें बदल दी हैं, बट देन फिर से हमें अपनी आदतें बदलने की जरूरत है, बिकॉज अभी रिसेंटली हम AQI देख सकते हैं, स्कॉचिंग हीट गर्मी में देख सकते हैं, बारिश हो रही है तो लगातार हो रही है। सो ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो मौसम के मिजाज बदले हैं, तो हमें भी बदलना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू शिफ्ट टू ग्रीन बिल्डिंग्स। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये तो हमने एक बेसिक आइडिया जाना है कि एक्चुअली ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, बट देन अब ये जो टर्म आ चुका है ग्रीन आर्किटेक्चर, इसको किस तरह से रिवैम्प किया है, कि क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है? कहीं मैं पढ़ रही थी कि बिजली की बचत एंड ऑल, सो वो सब क्या पॉइंट्स? सो मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ। सो ग्रीन आर्किटेक्चर हैज टू डू विद
So lot of things, but then to start with sustainability. Okay. So ultimately जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ये सस्टेनेबल होना चाहिए. अच्छा. हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट कंट्रोल करना है. ओके, सो एनर्जी एफिशिएंट होना है, वाटर को कंजर्व करना है, एंड मोर ओवर वी हैव टू गिव अ वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर द इंडोर ऑक्यूपेंट्स. जो लोग, जैसे मान लीजिए आपका घर है या आपका वर्क प्लेस है, सो अगर जो भी इसके ऑक्यूपेंट हैं वो कंफर्टेबल नहीं होंगे स्पेस में, सो इट विल इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट? इट इज़ नॉट सस्टेनेबल ऑल्सो. सो हमें इस तरह की बिल्डिंग्स और इस तरह की डेवलपमेंट करनी है जो सस्टेनेबल भी हो, एफिशिएंट भी हो वाटर एंड एनर्जी को लेके, एंड जो उसके ऑक्यूपेंट्स हैं वो भी कंफर्टेबल फील करें. सो ब्रॉडली ग्रीन आर्किटेक्चर, ग्रीन बिल्डिंग्स हैव टू डू विद ऑल दीज थिंग्स. दिस इज द ब्रॉड आउटलुक ऑफ व्हाट ग्रीन आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट. Yes. और अगर कोई कॉमन मैन अगर इस कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहता है, लाइक सबका सपना होता है कि हमारा खुद का घर हो, और वो एक आई गेस एक कॉमन मैन के लिए तो एक ही बार का इन्वेस्टमेंट है फॉर अ लाइफ टाइम. सो अगर वो इस कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहे कि मेरा खुद का घर एक ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट हो, इज दिस पॉसिबल टू अचीव, या हम सर्टेन प्रॉपर्टीज को ही बना सकते हैं? सो अगर आप कुछ गाइडलाइंस, कुछ फ्रेमवर्क बताएं. बिल्कुल. बिकॉज आई गेस आप IGBC AP भी हैं, सो मैं पहले कहना चाहूंगी कि आप लोगों को ये बताएं कि व्हाट डज दैट मीन टू बी एन IGBC AP. Okay. So IGBC stands for Indian Green Building Council, and AP is for accredited professional. So I'm a IGBC AP, means I have the specialized knowledge on how to integrate these green building concepts as per the IGBC guidelines into any project. Okay. So IGBC AP अगर कोई है तो उन्हें पता है कि किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट को हम ग्रीन या सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हैं. And then there comes the perfect question कि कॉमन मैन जो है वो कैसे इस कॉन्सेप्ट को अपनाए. So इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा. ओके, एंड मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ IGBC का फ्रेमवर्क क्या है. ओके. सो इन केस वी वांट अ सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि हमारी बिल्डिंग सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग बन पाए. व्हाट डज दैट मीन कि एक सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग है? जी. अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ. देखिए होता क्या है, बिकॉज अब चीज़ें काफ़ी फॉर्मलाइज की गई हैं. IGBC ने काफ़ी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार किया है, तो उनने पैरामीटर्स ले डाउन किए हैं. कि अगर आपको एक ग्रीन बिल्डिंग बनानी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रीन बिल्डिंग बनानी है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप बनाएंगे, ठीक है. लेकिन सवाल ये आता है कि अगर आपको वो बिल्डिंग पे सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि जी मैंने ग्रीन बिल्डिंग बनाई है और ये रहा उसका सर्टिफिकेट. शो ऑफ और मे बी टू चैलेंज योरसेल्फ कि जी मैं ये इस लेवल की ग्रीन बिल्डिंग बनाऊंगा. बनाऊंगी. सो उसके लिए IGBC ने, और इस तरह की और भी बहुत सारी बॉडीज हैं जिसके बारे में बताऊंगा, उन्होंने कुछ फ्रेमवर्क ले डाउन किया है. एक स्ट्रक्चर है, रेटिंग सिस्टम है, उसके बेसिस पे हमें पॉइंट्स को स्कोर करना होता है. ओके, एंड बेस्ड ऑन योर स्कोर either your building is just certified or you can get a silver certification, you can get a gold certification, you can get a platinum certification also. Okay, मैं explain करता हूँ आपको. So out of 100 you have to score the building का एक स्कोर कार्ड बनेगा. अगर आपके 40 to 49 मार्क्स आते हैं out of 100, you will get a certified, green certified certificate. हमने क्वालिफाई कर दिया. आपने क्वालिफाई कर लिया, अब ग्रीन ऑफिशियली आपकी बिल्डिंग ग्रीन है. अगर आपका 50 से 59 स्कोर आता है, देन यू विल गेट अ सिल्वर सर्टिफिकेशन. ओके. 60 to 74 होता है, दैट देन इट्स अ गोल्ड सर्टिफिकेशन, and 75 and above होगा तो platinum. Platinum is very relatively tough, and it means you have made a world standard kind of a green building. So that is the rating. इंडिया में ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्होंने जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत बिल्डिंग्स हैं. इंडिया बहुत तेजी से कैचअप कर रहा है. अगर आप इंडिया में ग्रीन बिल्डिंग्स का फुटप्रिंट देखेंगे तो काफी तेजी से इंडिया राइज किया है, टॉप लेवल कंट्रीज के से कॉम्पीट कर रहा है. सो दिस कॉन्सेप्ट इज कैचिंग अप. नाउ गोइंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन रिगार्डिंग IGBC स्ट्रक्चर. सो IGBC में आपको एक ब्रॉड आउटलाइन देने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं इस पूरे कंटेंट को रिलेट करूंगा कैसे एक इंडिविजुअल अपने घर को ग्रीन बिल्डिंग बनाना अगर चाहता है तो कैसे बना सकता है. एंड डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, वन हैज टू डू इट. ओके, सो कैसे करना है? सबसे पहले तो IGBC के स्ट्रक्चर को समझते हैं. IGBC ने अपने पूरे इस फ्रेमवर्क को 7 मॉड्यूल्स में ब्रेक किया है. जो पहला मॉड्यूल है उसका नाम है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर डिज़ाइन. सस्टेनेबल आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर 2-3 पॉइंट्स आते हैं. पहला है इंटीग्रेटेड डिज़ाइन अप्रोच. इंटीग्रेटेड डिज़ाइन अप्रोच का मतलब ये है कि आपने जब किसी प्रोजेक्ट को कंसीव किया तो सिर्फ
कोई एक या दो प्रोफेशनल नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोफेशनल्स को कोलैबोरेट करके वो प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है। इट मीन्स वहाँ पे आर्किटेक्ट भी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट हैं, प्लम्बिंग कंसल्टेंट, HVAC कंसल्टेंट। सो ये सारे प्रोफेशनल्स इकट्ठे होकर, लैंडस्केप कंसल्टेंट इकट्ठे होकर कोलैबोरेटिव अप्रोच से बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं। सो दैट इज इंटीग्रेटेड डिज़ाइन अप्रोच। देन साइट प्रिजर्वेंस, साइट को आप कितना प्रिजर्व कर रहे हैं उसकी, बिकॉज साइट एक ग्रीन फील्ड साइट आपने ली है, सो क्या आपने पूरी तरह से साइट को चेंज कर दिया या कुछ आपने साइट का रिटेन कर लिया। सो IGBC गाइडलाइंस ये सजेस्ट करती हैं आप साइट को जितना रिटेन कर सकते हैं आप रिटेन करिए, उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज को, उसकी नेचुरल टोपोग्राफी को, अगर साइट पे कोई वाटर बॉडी है तो उसको डिस्टर्ब मत करिए। सो लेट मी ब्रेक डाउन द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ IGBC। ओके, सो IGBC ने 7 मॉड्यूल्स में ब्रेक किया हुआ है पूरे स्ट्रक्चर को। एंड फर्स्ट हमारा मॉड्यूल है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, जिसके अंदर सबसे पहले इंटीग्रेटेड डिजाइन अप्रोच है। देन साइट को हम कितना प्रिजर्व कर रहे हैं वो पॉइंट है। देन इट्स अबाउट पैसिव आर्किटेक्चर। सो पैसिव आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है, मैं उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पैसिव आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि आपने बिल्डिंग को इनहेरेंटली किस तरह से डिजाइन किया है। इनहेरेंटली कुछ बिल्डिंग्स सस्टेनेबल होती हैं, इनहेरेंटली कुछ बिल्डिंग्स में आप नोटिस करेंगे, जैसे मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, बिल्डिंग की ओरिएंटेशन बड़ी क्रिटिकल होती है। ये सारी चीज़ें हमें आर्किटेक्चर स्कूल में सिखाई जाती हैं कि बिल्डिंग को कैसे ओरिएंट करना है। फॉर एग्जांपल वेस्ट साइड में जैसे सनसेट हो रहा है, वेस्ट में सनसेट होता है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में सन काफ़ी ज़्यादा हीट गेन काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपने वहाँ पे ग्लास यूज़ किया हुआ है तो आपकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ओके, सो हमें अवॉइड करना चाहिए वेस्ट और साउथ वेस्ट में ग्लास को यूज़ करना। वहाँ पे हमें थोड़ा थिक ब्रिक वॉल ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ग्लास को हमें नॉर्थ फेस, ईस्ट फेस ऐसे फेसेस में यूज़ करना चाहिए। तो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन बड़ा क्रिटिकल होता है। तो ये कुछ बड़े फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो पैसिव आर्किटेक्चर में कवर किए जाते हैं, जिसमें कोई एक्टिव मेजर की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आपको एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं है, बट आपने बिल्डिंग को इतना अच्छा अगर डिज़ाइन कर दिया तो पैसिवली आप उसको कूल रख सकते हैं, राइट। सो ये पर्टिकुलर ये जो सेक्शन है, दिस इज सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है साइट सिलेक्शन एंड प्लानिंग पे। साइट सिलेक्शन एंड प्लानिंग इज वेरी क्रिटिकल कि आपने साइट कैसे सिलेक्ट की है, आपकी साइट के आसपास बेसिक अमेनिटीज है या नहीं है। मान लीजिए हॉस्पिटल है या नहीं है, स्कूल है या नहीं है, ATM है या नहीं है। मान लीजिए बहुत ही रिमोट एरिया में जाके किसी ने हाउसिंग बना दी और वहाँ पे ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो लोगों को अपनी कार्स निकालनी पड़ेंगी, बार बार जाना आना पड़ेगा, वो कार से पेट्रोल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो साइट आप कैसी सेलेक्ट कर रहे हैं ये भी बड़ा क्रिटिकल है। साइट के आसपास ये अमेनिटीज है या नहीं है, साइट के आसपास पब्लिक कन्वेंस है या नहीं है। मान लीजिए पब्लिक कन्वेंस नहीं है तो हर किसी को अपनी कार निकालनी पड़ेगी, बट मान लीजिए मेट्रो है, बस की फैसिलिटी है, हाँ नेचुरली आपकी फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगी। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है अर्बन हीट आइलैंड का। हीट आइलैंड जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप कभी नोटिस करेंगे, आप किसी पार्किंग लॉट में जाइए, बहुत बड़ा पार्किंग लॉट हो, एक भी पेड़ ना हो, और गर्मी में धूप में वो जगह तपने लगती है। सो उसका जो एक लोकलाइज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा एज अपोज टू दी नियर बाय अदर एरियाज जहाँ पे ट्रीज हैं। सो होता क्या है कि उस एरिया का लोकल टेम्परेचर जब बढ़ जाता है उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं। इनफैक्ट ब्रॉड लेवल पे, सिटी लेवल पे आप देखेंगे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्यादा है, डेवलपमेंट ज्यादा हो रखी है। आप गांव में जाएंगे या जहाँ पे खेत रहते हैं वहां पे आप जाएंगे, नेचुरली कूल होता है क्योंकि इतना ज्यादा कंक्रीट या इतना हार्ड पेविंग नहीं होती है। अब अर्बन हीट आइलैंड इस तरह से जो क्रिएट होता है, ये बिल्डिंग के ऊपर भी जो रूफ है वहाँ पे भी क्रिएट होता है, साइट लेवल पे भी क्रिएट होता है। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम ट्रीज लगा सकते हैं। ट्रीज के थ्रू, ट्रीज के कारण वहाँ पे शेड फॉर्म होगी, शेड फॉर्म होगा तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हीट अप नहीं होंगी और उतना ज़्यादा फिर रेडिएट भी नहीं करेंगी। सो हीट के ट्रीज के थ्रू, देन ओपन ग्रिड्स, हम ओपन ग्रिड पेवर्स लगा सकते हैं। सो इस तरह के मेजर्स को हम यूज़ करके अर्बन हीट आइलैंड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो साइट सिलेक्शन एंड प्लानिंग में ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। देन इसके अलावा हमें यूनिवर्सल एक्सेस देना होता है साइट पे। मींस कोई अगर स्पेशली एबल्ड हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं तो कंफर्टेबली साइट पे मूव अराउंड कर सकें, राइट। हमने लैंडस्केप कैसा किया है वो बड़ा क्रिटिकल है यहाँ पे। हमने ट्रीज को कितना प्रिजर्व किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट गवर्नमेंट के मैंडेट्स भी होते हैं कि एक सर्टेन नंबर ऑफ, जैसे आप यू शुड ट्राई टू मिनिमाइज कटिंग ऑफ ट्रीज नेचुरली, बट ये पॉसिबल नहीं है कि एक भी पेड़ कट ना हो। आप जब कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पेड़ कट होंगे उस केस में। सो आप एक के बदले 10 पेड़ को, और प्लस उसको आप कट ना करें, आप ट्रांसप्लांट करिए, प्लस कुछ एड ऑन आप कहीं रिमोट एरिया में प्लांटेशन करिए। सो ये सारे मेजर्स इसमें लिए जाते हैं।
देन इसके बाद हमारा थर्ड मॉड्यूल आता है वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। वाटर कंजर्वेशन, अगेन वाटर इज अ वेरी वेरी प्रेशियस रिसोर्स। वाटर कंजर्वेशन के लिए आईजीबीसी ये कहता है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो तो मैंडेटरी हमें करनी ही है। इसके अलावा जो आप फिक्सचर्स यूज करते हैं वो वाटर एफिशिएंट फिक्सचर्स होने चाहिए। मींस जैसे WC का फ्लश है, सो उसका एक स्पेसिफाइड है कि 6 लीटर्स पर फ्लश ही कंज्यूम होना चाहिए, या हाफ फ्लश कर रहे हैं तो 3 लीटर्स पर फ्लश ही होना चाहिए। सिमिलरली जैसे आपके फॉसेट्स हैं तो फॉसेट्स में भी एक सर्टेन फ्लो रेट स्पेसिफाइड है। सो आप अगर वाटर एफिशिएंट फिक्सचर्स को यूज करेंगे सो यू कैन एंड अप सेविंग 30 to even 50% of the total water consumption, just by becoming water efficient. Plus जो आपका यूज वाटर है उसको रीयूज कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। उसको हमें डिस्कार्ड नहीं करना, उसको हमें रीयूज करना है। जैसे हम लैंडस्केप में इरिगेशन में रीयूज कर सकते हैं। सो वाटर कंजर्वेशन के बाद नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी एफिशिएंसी। सो एनर्जी एफिशिएंसी को बहुत हाई वेटेज दी है आईजीबीसी ने। इस सेक्शन के अंदर टिपिकली हमारा फोकस रहता है एनर्जी एफिशिएंट फिक्सचर्स को यूज करना। सो हाईली जैसे आप देखेंगे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार लेबल प्रोडक्ट मिलते हैं, तो आप एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स को यूज करिए। नेचुरली कॉस्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगती है स्टार्टिंग में, बट आपको रिकवरी मिल जाती है बिकॉज एनर्जी उतनी एफिशिएंट होगा उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। देन आपको सोलर पावर, विंड पावर, इस तरह की, चलिए विंड तो नहीं बट सोलर हम आप अपने घरों में भी लगा सकते हैं, अपने रूफ टॉप्स पे अगर इफ इट इज पॉसिबल वी कैन डू इट, राइट। सो इस तरह के एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है हमें, सोलर और इस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना है। इसके अलावा आजकल एक कॉन्सेप्ट आया है, नॉट आजकल, काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट हो गया अब तो, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसको BMS बोलते हैं, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आप पूरी बिल्डिंग को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आप कोई फैसिलिटी चला रहे हैं, आप कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं, आप कोई IT बिल्डिंग चला रहे हैं, आप सेंट्रलाइज्ड एक डैशबोर्ड पे देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से, आपका जो चिलर है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, कितना एफिशिएंसी पे वर्क कर रहा है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितनी हो रही है, तो हर चीज़ को ट्रैक और मैनेज किया जा सकता है। एंड लॉजिक ये है कि आप जितना ट्रैक करेंगे उतना ही आप उसको कंट्रोल वे में मैनेज कर सकते हैं। सो एनर्जी एफिशिएंसी के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बिल्डिंग मटेरियल एंड रिसोर्सेज के ऊपर। और ये सारी गाइडलाइंस, ये सारा गाइडलाइंस के अंदर मॉड्यूल्स चल रहे हैं, हर एक मॉड्यूल के अंदर सब सेक्शंस होते हैं। तो अभी मैं बहुत ही ब्रॉड लेवल आपको आउटलुक दे रहा हूँ, बट अब बारीकी में जाएंगे तो ये डिस्कशन 5 घंटे का हो जाएगा। बट मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ सो दैट एटलीस्ट व्यूअर्स थोड़ा सा एक उनको आइडिया मिल सके क्या होता है इसका। सो बिल्डिंग मटेरियल एंड रिसोर्सेज के अंदर आता है कि आप किस तरह का बिल्डिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं। रिन्यूएबल यूज कर रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल यूज कर रहे हैं। सो आईजीबीसी कहती है आप रिन्यूएबल मटेरियल्स को यूज करिए, जितना हो सके यूज करें। आप वेस्ट, जो बिल्डिंग का वेस्ट है उसको किस तरह से सेग्रीगेट कर रहे हैं, अवॉइड करना है हमें हर चीज को लैंडफिल में भेजने के लिए। यानी कि फ्रॉम A to Z एवरीथिंग शुड बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट इसमें मैं एक और पॉइंट बताता हूँ आपको। बिल्डिंग, ये पूरा एक सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या है, बिल्डिंग की स्टार्टिंग से लेके कंस्ट्रक्शन फेज, कंस्ट्रक्शन के बाद जब वो ऑपरेशन में आ जाती है, और ऑपरेशन के बाद जब बिल्डिंग की लाइफ खत्म हो जाती है 50 साल 75 साल के बाद, तो डिसमेंटल करने के बाद क्या होगा, ये पूरा लाइफ साइकिल एनालिसिस किया जाता है और देखा जाता है कि कितना इम्पैक्ट है इस बिल्डिंग का एनवायरनमेंट के ऊपर। सो उस लेवल पे इसको एनालाइज किया जाता है। और ये बिल्डिंग मटेरियल एंड रिसोर्सेज के बाद नेक्स्ट आता है इंडोर ऑक्यूपेंट कंफर्ट। सो इंडोर जो भी ऑक्यूपेंट है वो कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ये बिल्कुल इंडिविजुअल के ऊपर फोकस्ड है। टेम्परेचर प्रॉपर उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा, जो एयर है वो कितनी फ्रेश है, फ्रेश एयर मिलनी चाहिए, स्टेल एयर नहीं होनी चाहिए, कोई टॉक्सिक इस तरह के सब्सटेंसेस नहीं होनी चाहिए जो कुछ फाउल गैसेस को एमिट करें। प्लस आउटडोर व्यूज कितने मिल रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाकी सारी चीजें मिल जाए बट आपको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाए, नेचुरल लाइट ना मिले, आप कितना अनकंफर्टेबल फील करेंगे। एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा व्यू, बिल्कुल। सो ये सारी चीजें हैं। देन लास्ट एक मॉड्यूल आता है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट का, जहां आईजीबीसी ये कहती है कि हमने तो ये सब बता दिया आपको, आपने कुछ नया कर दिया, इसके ओवर एंड अबव व्हाटएवर वी हैव मेंशन, तो आपको कुछ और इंसेंटिव दिए जाते हैं। ये जो आपका आइडिया जो कुछ जी आपने कुछ नया तरीका निकाल लिया और आपने मे बी स्ट्रक्चरल कुछ ऑप्टिमाइजेशन ऐसी कर दी, कुछ इनोवेटिव कर दिया, तो उसके लिए आपको पॉइंट मिलता है। सो आईजीबीसी इस तरह का एक स्कोर कार्ड बना के बिल्डिंग को इवैल्यूएट करता है, एंड बेस्ड ऑन आपका स्कोर कितना है आपको सर्टिफाइड सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम सर्टिफिकेट मिलता है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ आईजीबीसी का कंप्लीट रेटिंग सिस्टम and how common man can it. हाँ, now this is more important. देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ कि आप सर्टिफिकेशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, आप ग्रीन बिल्डिंग प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करिए, आप कॉन्सेप्ट अपनाइए,
कॉन्सेप्ट अपनाइए। आप अपना घर बना रहे हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए आप सर्टिफिकेशन मत लीजिए, लेकिन आप एटलीस्ट IGBC की गाइड बुक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। और सिर्फ IGBC ही नहीं, इस तरह के बहुत सारे गाइडलाइंस अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़िए एक बार। आप जब उसको पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सेंसिटाइज होना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट के साथ, आपको समझना पड़ेगा इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों करना है ये। जब आप समझेंगे इसकी क्या नीड है, क्यों करना चाहिए, तब आप इसको अप्रिशिएट करेंगे और एम्ब्रेस कर पाएंगे। जब आप एम्ब्रेस करेंगे तो अपने आप आपका माइंडसेट चेंज होगा और आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो बहुत फंडामेंटल वे पे आप ये कर सकते हैं, जैसे कोई भी अगर कॉमन मैन है, आप इसको पढ़ के जो इसमें मॉड्यूल्स में चीज़ें मेंशन्ड है, कुछ बड़ी फंडामेंटल चीज़ें हैं कि भाई जैसे ट्रीज हैं, ट्रीज को हमें प्रिजर्व करना है, हमें अर्बन हीट आइलैंड कम करना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारी रूफ टॉप्स होती हैं, तो रूफ टॉप पे हम सिंपली वाइट पेंट करा लें, हम उसको रॉ ना छोड़ें, हम वाइट पेंट करा लें। उससे भी क्या होगा, इतना छोटा सा स्टेप है, वाइट पेंट करने से जो सन की रेडिएशन पड़ रही है उस पर वो रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ। रिफ्लेक्ट होगी तो उतना ही कम वो स्लैब गर्म होगी, उतना ही कम वो हीट ट्रांसमिशन करेगी। आपका जो इंडोर एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, उस पर फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप उस पर पेंट करा सकते हैं, आप टाइल लगवा सकते हैं, आप उस पर वेजिटेशन भी कर सकते हैं। सो जितनी चीज़ें आप करेंगे उतना आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। आप सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए आपके घर की पार्किंग है, आपने ओपन पार्किंग अगर रखी हुई है, या आप हाउसिंग में रहते हैं, हाउसिंग में RWA ने ओपन पार्किंग दी हुई है, आप वहाँ पे सोलर पैनल्स लगवा दीजिए। कार्स भी ठंडी रहेंगी, शेड मिल जाएगा। सोलर पैनल लगने से हीट भी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यू कैन जनरेट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड अब तो सोलर पैनल्स हाईली एफिशिएंट आने लग गए हैं। सो बेसिकली ये बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं। देन आप जैसे अपने कोई भी अप्लायंसेस सेलेक्ट कर रहे हैं, आप स्टार रेटेड अप्लायंसेस लीजिए, आपको एनर्जी परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। एक बड़ा छोटा सा और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे टैप होता है, टैप में कई बार, वैसे तो आजकल जितने अच्छे ब्रांडेड टैप्स आ रहे हैं वो सब लो फ्लो फिक्सचर्स आ रहे हैं, बट मान लीजिए आपके घर में कोई पुराना टैप है जो खोलते ही बहुत सारा पानी डिस्चार्ज कर रहा है। एक सिंपल सा एरेटर आता है छोटा सा, वो आपके फॉसेट के आगे फिट हो जाएगा। हाँ। वो क्या करेगा, उसमें एयर मिक्स करके डिस्चार्ज करता है और आपको यूज करने में कंफर्टेबल लगेगा, लेकिन हाँ। उसकी जो फ्लो रेट है वो काफी कम हो जाएगी। सो वाटर की कंजम्पशन बहुत कम हो जाती है, वाटर वेस्टेज कम होगा, कम हो जाएगा। आप बहुत सारे आजकल स्मार्ट एप्लीकेशंस आ रहे हैं जिसके थ्रू आप अपनी एनर्जी मीटरिंग को भी चेक कर सकते हैं कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम हो रहा है। क्योंकि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। आप मेजर करना स्टार्ट कर लेंगे ना, सेम गोज विद योर फाइनेंसेस आल्सो। आप फाइनेंस को मेजर करना स्टार्ट करिए, मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो सेम चीज है, आप इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी चीजों को मेजर करना स्टार्ट करिए। माइंडसेट होना चाहिए कि आपको ऐसा करना है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें सुनने में ये बहुत अच्छा लग रहा है, एवरीवन वांट्स टू अचीव इट, क्योंकि हर कोई नेचर के करीब रहना चाहता है। आजकल तो हर कोई पहाड़ों पे ही चला जाता है सीधा, क्योंकि नेचर की तलाश सबको है। बट देन कितना इकोनॉमिक, अगर हम इसका एंगल देखें, कितना फीजिबल है? क्या ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से एक्सपेंसिव कॉन्सेप्ट है ग्रीन आर्किटेक्चर या नहीं? इसके बारे में अगर आप बताएं। सो देखिए, अगर आप सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, लेट्स से आपका टारगेट प्लैटिनम है, हाँ। तो आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है। इनफैक्ट ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आए दिन हमें ये जवाब देना पड़ता है अपने क्लाइंट को। जब हम क्लाइंट के सामने पिच करते हैं, तो क्लाइंट का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भाई ठीक है, खर्चा कितना है, एक्स्ट्रा कितना खर्च हो रहा है, ये बताओ आप। वो प्लैटिनम सिल्वर तो बाद में देखेंगे। सो अनलेस, आजकल तो वैसे क्लाइंट के पास भी मैंडेट आ रहा है पीछे से, तब तो हमें फ्रीडम मिल जाती है, अदरवाइज क्लाइंट का क्वेश्चन जरूर रहता है। सो होता क्या है कि आपने अगर कोई स्पेसिफिक टारगेट रखा है तो आपका कुछ इनिशियल कैपेक्स बढ़ जाएगा, बट इसकी रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है। जो भी आपका कैपेक्स एक्स्ट्रा लगा है, इसकी रिकवरी इन कपल ऑफ ईयर्स आपकी हो जाएगी, देन इट विल स्टार्ट गिविंग इट बैक टू यू। वो जितने एनर्जी सेव हो रही है, नेचुरली आपका उतना कॉस्ट सेव होता है। सेकेंडली, अगर आपने सिर्फ सर्टिफिकेशन, आपको सिर्फ सर्टिफिकेशन चाहिए, अगर बिल्डिंग इनहेरेंटली अच्छे से डिजाइंड है, उसके अंदर पैसिव कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल जो होता है आर्किटेक्चर का ही फंडामेंटल फॉलो किया गया है, तो आई एम श्योर जो बेसिक सर्टिफिकेशन है वो तो आप वैसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे विदाउट स्पेंडिंग मच मनी ऑन इट। थर्डली क्या होता है, नॉट स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल्स बट लेट्स से डेवलपर्स की मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है। अगर आपने ग्रीन सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, आपको 5% लेट्स से FAR एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एंड व्हाट डज दैट मीन? यस, सो FAR इज फ्लोर एरिया रेशियो।
Okay. जैसे कोई हाउसिंग डेवलपर डेवलप करता है तो गवर्नमेंट से उसे एक सर्टेन एफएआर मिला होता है कि टोटल साइट इज टू टोटल बिल्ट अप एरिया का जो रेशियो है, एरिया अंडर एफएआर का जो रेशियो है वो डिफाइंड होता है। अच्छा। कि आप साइट के लेट्स से 4 टाइम्स या 3 टाइम्स टोटल डेवलपमेंट कर सकते हैं। उनको अगर थोड़ा, और एवरी बिल्डर ट्राइज टू एग्जॉस्ट द गिवन एफएआर, क्योंकि जितना डेवलपमेंट होगा उतना उनको प्रॉफिट भी होगा नेचुरली। सो जब ये कुछ एक्स्ट्रा एफएआर मिल जाता है बिल्डर्स को, सो उस केस में उनको वो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करने का मौका मिल जाता है। जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन होती है वो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन से उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। सो ये एडवांटेजेस रहते हैं। सो लेट्स से अ कॉमन मैन वांट्स टू go for green building, they should go for it. सर्टिफिकेशन ले ना ले, इट इज सेकेंडरी। कोई स्पेसिफिक टारगेट कर रहा है सर्टिफिकेशन का लेवल, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, व्हाटएवर, देन अगेन कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी बट आपकी रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी। थर्डली, अगर आप डेवलपर हैं तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपको उसका इंसेंटिव दे रही है, आपको एफएआर एक्स्ट्रा मिल रहा है, या आपको हो सकता है सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, विच विल डायरेक्टली गिव यू सम मॉनेटरी बेनिफिट। ओके, बट कुल मिला के थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा, बट इन नियर फ्यूचर आपको वो बेनिफिट ही देगा कि आपकी रिकवरी हो जाएगी। हाँ, टोटली डिपेंड्स ऑन आप ग्रीन बिल्डिंग कोई स्पेसिफिक अगर सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो थोड़ा सा कॉस्ट एक्स्ट्रा लग सकता है। Without certification it is हाँ, मतलब you can always go for the fundamentals without going for certification also. And जो एंड यूजर है, कोई कॉमन मैन है, कोई डेवलपर नहीं है, अगर तो मैं उनको यही बोलूंगा कि आप सर्टिफिकेशन के बारे में मत सोचिए अभी। डोंट क्रिएट दैट एंट्री बैरियर फॉर योरसेल्फ कि ये चीज तो महंगी है और मैं नहीं कर सकता। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आप करना स्टार्ट करिए। आप जितना कर सकते हैं उतना करिए। डोंट वरी अबाउट कितना मैं किस सर्टिफिकेशन पे जा सकता हूँ या कितना इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट। जरूरी नहीं कि फुल, बट आप कुछ चीजों में आप व्हाटएवर यू कैन डू, जस्ट ट्राई टू डू दैट। आप ग्रीन बिल्डिंग का जितना भी पोर्शन कंज्यूम कर सकते हो, अपना सकते हो। ये आपके लिए और हमारी पूरी अर्थ के लिए ही बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो थैंक यू सो मच अमित जी, आज अब हमारे साथ आए हैं ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट देखा इंडिया में। आपने इस इंडियन कॉन्सेप्ट, आई विल कोट रादर देन एनी फॉरेन, इस इंडियन कॉन्सेप्ट ग्रीन आर्किटेक्चर को आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।